हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग ने हमारे चैनल को पसंद किया। आप लोगों ने बहुत सब्सक्राइब किया है, 100+ सब्सक्राइब हो गया है हमारा चैनल। और आप लोग के लिए, आप लोगों ने हमारा भरोसा जाता है हमारे चैनल पे। मैं आप लोग के लिए और नए नए वीडियो लाने जा रहा हूँ। और ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का आज लास्ट टॉपिक अपने तरफ से करने जा रहा हूँ। बट आप लोग को कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम डाल देंगे। मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेजने देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को मॉडल्स के बारे में और आर्गुमेंट के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे जानेगा उस सिंपल तरीके से वो देखिए। सपोज कीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडल्स आर्गुमेंट, और लास्ट में बताऊंगा इसको मैं पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। पहले मॉडल देखते हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लेन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में कैसे आप दिखाइएगा। सिंपल तरीका है। सपोज कीजिएगा आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है x प्लस आई वाई। ये आपका x एक्सिस हो गया, आपका ये y एक्सिस हो गया। आप यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले रहे हैं। ये आपका पी जेड हो गया, मीन्स ये p पॉइंट x और y हो गया। आप यहाँ से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर x एक्सिस पर। ये आपका x हो गया, आपका ये y हो गया। इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ओ से लेके पी तक का, ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। तो ये चूंकि राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको अगर हम लोग r मान लें तो यहाँ पर से r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही आपका क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ z कहलाएगा। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि जो आपका ओपी लाइन, ये सपोज कीजिए एक्स के साथ एंगल थीटा बनाती है। अगर आप यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यूएशन निकालिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका पी बाय एच। तो पी आपका वाई हो गया, आर आप एच आपका आर हो गया। मीन्स ये आपका वाई बाय और आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बी बाय एच। बी आपका x है, x बाय आर, मीन्स x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से साइन थीटा और कॉस थीटा का बीच में जो कॉमन वैल्यू आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड इज आर्गुमेंट। अब इसके बाद एक तरीका और निकालने का आपका, पर पहले मैं बताता हूं इसको कैसे, इसको आप लिखीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यही चीज और बता दूं मैं आपको, अगर इसी को हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बात को यही जान लीजिए क्योंकि सबका रिलेशन एक साथ मिला हुआ है। आपने z इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस आई वाई। और अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे y इक्वल टू आपको आ जाएगा आर साइन थीटा। मैं यहाँ बगल लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू आर साइन थीटा, फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर इस वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए तो ये z इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा।
और यहाँ आर कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्मेट में जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखिएगा ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका पोलर फॉर्म कहलाएगा। मतलब ये आपका जो हो गया ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लेकिन यहां पर एक बात जो ध्यान देना, सबसे बड़ी बात कि थीटा वाले केस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो थीटा क्या करना है, पर थीटा आपका यहाँ पर क्या है और आपका यहाँ आर क्या है, मैंने पहले बता दिया आपको। यहाँ पर आर आपका क्या है, मॉडुलस है। या बगल में ले लेता हूं मैं, तो वेयर आर इक्वल टू मॉडुलस मीन्स मॉड जेड और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को आप एम्पलीट्यूड भी कहते हैं कहीं कहीं, एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताने जा रहा हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, आर्गुमेंट कैसे निकालिएगा और फिर इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। एक सिंपल एग्जांपल भी बताने जा रहा हूं मैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने जा रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। एक एग्जांपल में आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आप किसी क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सपोज कीजिए कि z इक्वल टू मैं आपको यहाँ पर 1 माइनस आई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो इसको और अच्छा कर, इसको 1 माइनस √3 आई ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको लेना हो आप लीजिए। अब ये पहले इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस का सिंबल ये आपका हो गया। मैंने बताया मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट मैंने यहाँ बताया था आपको, आर इक्वल टू मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपका क्वेश्चन में क्या है, एक्स आपका रियल पार्ट होता है, वाई इमेजिनरी पार्ट हो, चुका आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ था एक्स प्लस आई वाई। एक्स आपका रियल पार्ट का स्क्वायरिंग और वाई आपका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायरिंग हो गया, प्लस करके रूट लगा दीजिए, आपका मॉडुलस निकल जाएगा। यही चीज मैं यहाँ करता हूँ। तो यहाँ इसको अगर कंपेयर कर दीजिएगा आप एक्स प्लस आई वाई से, तो इसको हम कंपेयर कर देते हैं। इसको मान लीजिए, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा और y इक्वल टू आपका माइनस रूट। चलिए और क्लियर आपका हो गया। अब आपका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस इक्वल टू मैंने बता दिया आपको वहां पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ चूंकि माइनस √3 है तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये हो 3 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1 3 4 हो गया और 4 का रूट आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो मॉडुलस आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब मॉडुलस निकल गया। अब रही बात इसका हमको आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड निकालना, तो वो कैसे निकालें। तो जो नियम मैंने बताया पहले बताता हूं मैं उसी से पहले निकालने के लिए। अब रही बात इसको तो एक डायग्राम बनाइए या फिर साइन थीटा आप लिखिए। यहाँ पर आपने लिखा था पहले, ये डायग्राम फिर से देख लीजिए एक बार आप मैं यहाँ pxy लिखा था मैंने। ये आपका हो गया y और आपका ये क्या हो गया x, आपका ये r था। आप यहाँ पर साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा मैंने क्या बताया आपको, p/h मीन्स y बाय r। आपके पास देखिए r निकला हुआ, r ही आपका मॉडुलस होता है और y आपको दिया हुआ कितना -√3 दिया हुआ है। तो -√3 और r इक्वल टू कितना आपको आ गया है 2 आपको आ गया। तो साइन थीटा -√3/2 आपको आ गया। अब यहाँ ध्यान देखिए √3/2 आपका नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात यहीं पर है, -√3/2 है। आप ये बताइए हमको, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। इस 4 क्वाड्रेंट में आप ये जानते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और आपका ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट में आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन और इसका जो इनवर्स है कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। इसमें आपका टेन और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ वाले आपका क्या होता है कॉस और सेक जो है आपका क्या वो पॉजिटिव होता है। और अब इसके बाद अगर -√3/2 है तो कहने मतलब यहाँ पर ये आपका साइन यहाँ पर क्या नेगेटिव हो रहा है। तो पहले आप यहाँ क्या कीजिए, पहले ऐसे माइनस और √3/2 कितना का वैल्यूएशन होता है आप जानते हैं, साइन 60 का वैल्यूएशन होता है, यानी कि साइन π/3 का। तो साइन जब नेगेटिव हो गया तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, साइन नेगेटिव आपका
फर्स्ट ऑल पॉजिटिव होगा, सेकेंड आपका साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड आपका जो 10 है पॉजिटिव, यहाँ साइन नेगेटिव होगा, और फोर्थ में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट घर में अगर आपको लेना पड़ेगा कि किसमें कौन लिया जाएगा, तो फर्स्ट का एंगल नॉर्मली थीटा लेते हैं हम लोग, सेकेंड के लिए हम लोग पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए हम लोग पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा लेते हैं। आप साइन जब नेगेटिव है आपको साइन दो जगह लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा थर्ड के लिए, लेना पड़ेगा आपको फोर्थ के लिए। तो ये आपका हो गया थर्ड में साइन पाई प्लस पाई बाय 3, और फोर्थ में अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसको और आगे बढ़ाइए, तो ये आपका हो गया फाइनली साइन 4 पाई बाय 3, और इधर लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 3। ये मैंने वैल्यूएशन आपको साइन थीटा से निकाला है, दो वैल्यूएशन। अभी आपको निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है कि आपका जो है ये आर्गुमेंट निकल गया। मैंने साइन का दो वैल्यूएशन निकाला है, अब ऐसे ही मैं आपके साथ कॉस का दो वैल्यूएशन निकालूंगा, और तब देखिएगा दोनों जो कॉमन वैल्यू होगा वो ये आपका क्या होगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, और हम ये डायग्राम था तो मैं आपको ऊपर और अच्छे से बना देता हूं, ये बहुत काम मार्केबल चीज है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा डायग्राम आप ध्यान से। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट मैंने कहा कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में आपको साइन कॉसेक ये पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपका कॉस और आपका सेक वो क्या आपका होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ एंगल लेना है, फर्स्ट के लिए आपको थीटा आपको लेना है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा लेना है, यहाँ के लिए पाई प्लस थीटा लेना है, और आपको ये 2 पाई माइनस आपको थीटा लेना है, जो मैं ले चुका हूँ। अब यही बात मैं आगे करने जा रहा हूँ, कॉस के साथ करने जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ये कॉस के लिए निकालते हैं। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा x बाय आर, और x का वैल्यूएशन कितना आपको था, आपका क्वेश्चन था 1 माइनस √3 i, x आपका 1 हो गया, ये 1, और r का वैल्यू आपने कितना निकाला, 2 निकाला। तो कॉस थीटा आपको यहाँ पे 1/2 आ गया। तो कॉस यहाँ जब आपका 1/2 आ गया, तो आप सोचिए कि ये जो कॉस आपका है पॉजिटिव है, पहले इसका 1/2 का पहले वैल्यूएशन आप लिख दीजिए। पहले ये आपका हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो सकता है, तो कॉस पॉजिटिव देखिए आपका फर्स्ट में भी हो सकता है, और सेकंड तो कॉस नेगेटिव होगा, थर्ड कॉस नेगेटिव होगा, बट फोर्थ कॉस का घर है, कॉस वहां क्या पॉजिटिव होगा। इसको आपको लिखना चाहिए तो एक बार तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3, और फोर्थ में अगर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो सॉल्व अगर कीजिएगा तो ये हो गया आपका कॉस पाई बाय 3, या फिर इधर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 पाई बाय 3। अब जब ध्यान से देखिए कि पहले वाले में भी आपको साइन 5/3 आया था, और यहाँ कॉस 5 पाई/3 आया है। तो आप यहाँ पर चूंकि इसमें आप चले थे साइन थीटा को लेकर के, तो यहाँ थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ कितना आपका हो जाएगा 4 पाई/3, और ये 5 पाई/3, तो यहाँ ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपका थीटा का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/3, और फिर हो जाएगा आपका 5 पाई/3। अब दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ भी 5 पाई/3 था और यहाँ भी था, तो जो एंगल कॉमन आपका हो गया वही आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। अब इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पे, तब हेंस आर्गुमेंट इज थीटा इक्वल टू 5 पाई/3। अब आपका क्या हो गया कि मॉडुलस निकल गया, आपका आर्गुमेंट निकल गया। अब दोनों को मिलाकर आप क्या कीजिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। पोलर फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, मैंने पोलर फॉर्म बताया आप लोग को कि अगर पोलर में पोलर जेड लिखना है, ये मैंने बताया आपको आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर आपका मॉडुलस है जो कि आपने कितना निकाला हुआ है, 2 निकाला हुआ है। कॉस थीटा, थीटा मतलब मैंने बताया था आर्गुमेंट आपको लिखना है,
तो थीटा कितना आपको आया आर्गुमेंट 5π/3 आ गया, ये होगा cos 5π/3 प्लस आई साइन आपका ये हो गया 5π/3। ये आपका क्या हो गया पोलर फॉर्म का। इसको सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व कीजिएगा फिर क्वेश्चन जहां था आपका वहीं पहुंच जाइएगा अलजेब्रिक फॉर्म में, वहां नहीं जाना है आपका। ये आंसर क्या हो गया पूरा हो गया इस प्रकार से। ईद हो गया मैंने बताया, बट अभी क्या है क्योंकि कॉम्पिटिटिव योग है और आपके इतने लंबे क्वेश्चन बनाने नहीं है, आपको क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो मॉडुलस तो आपका सही था, आपका पोलर फॉर्म भी सही है, बट आपका जो आर्गुमेंट है वो थोड़ा लेंदी हो गया। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ, शॉर्ट तरीके बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए सेकंड वे में कैसे बताते हैं वो देखिए। सेकंड मेथड इसको मान के चलिए आप। अभी आपका कॉस्ट क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू था 1 माइनस √3i, और आपने यहाँ पे z मॉडुलस निकाला, आपका कितना निकाला आपने 2 निकाला। अब पहले निकाल चुके हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया आपको हम। अब सेकंड तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट को, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका डायरेक्ट आपको टेन थीटा निकाल देना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/b। डायग्राम अगर देखिएगा आप तो वहाँ p का काम देखिए वहाँ y करता है, b का काम आपका x करता है। और आपके पास क्वेश्चन मैंने शुरू में कंपेयर कर दिया था इसको x प्लस आई वाई से, और मैंने वहां लिखा था x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू -√3 होगा। तो y इक्वल टू आपका हो गया -√3, जहां डाल दिया -√3। ध्यान क्या देना है, आप इसको आपको मॉड लेके चलिएगा। पहला कोशिश ये करना है कि हर क्वेश्चन को हर एंगल को पहले मैं डाल दो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पहले बना दूं। ये हो गया -√3 और x आपका चूंकि 1 है ये 1 हो गया। तो मोड से जब बाहर कीजिएगा तो आप कितना होगा, ये √3 हो जाएगा। अब बताइए कि टेन थीटा अगर √3 है तो √3 को आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको 10π/3। 1060 का वैल्यूएशन क्या होता है आपका √3 होता है। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो गया आपका थीटा इक्वल टू हो गया π/3। बट अभी भी हमको कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं निकला है। अब चलते हैं, अब इस सिस्टम देखना क्या होता है, आपको x और y को चेक करना पड़ेगा। x देखिए आपका जो पॉजिटिव है और y आपका क्या है नेगेटिव है। तो अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। सेकेंड में आइएगा तो x क्या होता है माइनस होता है और y क्या होता है प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आइएगा तो यहाँ पर दोनों आपका नेगेटिव होता है x y, और फोर्थ में अगर आप आइएगा तो x प्लस होता है और y आपका क्या माइनस होता है। आपको यहीं से देखना है कि आपके क्वेश्चन का जो x आपका प्लस है y आपका माइनस है, तो प्लस x और y माइनस वो कहाँ मिलने वाला आपको, देखिए आपको फोर्थ क्वाड्रेंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ x प्लस और y आपका क्या है माइनस है। इस बात यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस x y लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा। तो फोर्थ में क्या लिखने बताया आर्गुमेंट आपको 2π - थीटा आपका होता है, ये आपका हो गया 2π अब माइनस थीटा, थीटा को डाल दीजिए आप आराम से π/3। देखिए आपका जो रिजल्ट पहले आया था 5π/3, अभी आपका रिजल्ट 5π/3 हो। तो जो क्वेश्चन पहले मैंने एक डेढ़ पेज में बनाया वही क्वेश्चन आपका एक स्टेप में बन गया आराम से आपको। फिर मॉडुलस पता आपको है, आर्गुमेंट आपका निकल गया, और डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा पोलर फॉर्म ऑफ z। तो क्या बताया मैंने आपको r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r आपका कितना हुआ, आपका r आपका 2 है, तो 2 डाल दीजिए। ये हो गया cos थीटा, थीटा मीन आर्गुमेंट, ये हो गया आपका 5π/3 प्लस ये हो गया i sin 5π/3। ये आपका आंसर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, फिर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग चैनल बड़ी मजे से देख रहे हैं, बहुत खुशी हमको हो रही है मेरी मेहनत। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप लोग भरपूर सहयोग करेंगे, आप लोग मैं जितना चैनल आप लोग देखेंगे, जितना लाइक्स मुझे मिलेगा, जितना आप शेयर करेंगे, मैं उतनी वीडियो आपके लिए लाते रहूंगा। और इसके साथ मैं आप लोग के कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना के डालते जा रहा हूँ, आप लोग उसको देखते रहेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि ट्रिकी हैं, तो क्वेश्चन आप देखेंगे और चुटकी में बन जाएगा। बट उसी क्वेश्चन को मैं अगर यहाँ बनाऊं तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि आर्गुमेंट आपने निकाल लिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मॉडुलस निकाल दिया। अब रही बात यहाँ पर कि ये क्वेश्चन ये फॉर्मेट आपका तब लागू होगा जब आपका क्वेश्चन में कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों दिया रहेगा तब। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ रियल पार्ट देगा,
इमेजनरी पार्ट आपको नहीं देगा, या इमेजनरी पार्ट देगा रियल पार्ट नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ देखेंगे और आपको उसका आंसर लिख दीजिएगा। कैसे लिखना बताता हूँ ट्रिक मैं आपको। पहले मैं आपको यहाँ पर समरी बना दूं आर्गुमेंट के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक तरफ क्वाड्रेंट लिख लीजिए आप, और एक तरफ आप आर्गुमेंट लिख लीजिए। याद रहेगा तो याद रखिएगा चार्ट बना के। अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आर्गुमेंट जो रिजल्ट आपका आएगा वही डाल दीजिएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा तो ऊपर देखिए मैंने यहाँ बना भी दिया आपको, वीडियो ऊपर बना हुआ है, तो पाई माइनस थीटा डाल दीजिएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन आपका होगा, थर्ड की मैंने बना दिया आपको यहाँ पर, पाई प्लस थीटा होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या लिखिएगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होता यहाँ पे। इस प्रकार से इस चार्ट को आप कंप्लीट रखिएगा, आपको आर्गुमेंट को याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चार्ट आपका अगर भूल भी गए दिमाग में तो आप इसको बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता, मैं बताया कि अगर मेरे क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट है या सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो मैं क्या करूं उसके लिए। तो चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्रेम मिलता रहेगा, मेरे अंदर ऊर्जा का उत्साह होता रहेगा, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूंगा। अभी आप देखिए एक से एक मैं वीडियो आपके लाऊंगा, यूनिक होगा। जो मैं बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, कहीं आपको ये ट्रिक्स मिलने वाला नहीं है, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक्स है। ये हमारी मेहनत है, हमारे 25 सालों की ये जमा पूंजी है जो मैं आपके बीच बांट रहा हूँ। चलिए मैं अब इसको बता रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि आपको रियल पार्ट सिर्फ दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको यहाँ आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर आपको लिखना आर्गुमेंट। डायरेक्ट आपको आर्गुमेंट कैसे बनाना है, तो ये यहाँ पर आर्गुमेंट 0 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ आपका ये π/2 होगा, और आपका यहाँ पे पाई हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 3π/2 होगा। क्या इसका कहने का मतलब है, सपोज कीजिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि z इक्वल टू मैंने आपको -3i दिया। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ आई वाला पार्ट है, नहीं कि आपका इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो आप बताइए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, x तो आपका x पे दिखाई पड़ेगा और y बिल्कुल आप y पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ y देखिए आपको क्या नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया। और आप जानते हैं कि y नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे y नेगेटिव ग्राफ बनाते हैं आप लोग, और इधर आपका क्या होता है, x नेगेटिव होता है। तो चूंकि इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है, इसका मतलब आपका जो है इस लाइन पे आपका क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, 3π/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो आर्गुमेंट होगा ये कितना आपका हो जाएगा, 3π/2 हो गया। दूसरा लीजिए z इक्वल टू, मैं इसी को 3i कर दूं। अब देखिए 3i है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, बट ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किधर आपका होगा, y पर रहेगा आपको। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट होगा वो कितना पर होगा, अपना π/2 हो जाएगा। ये हो गया π/2। इसी प्रकार अगर मैं z इक्वल टू सिर्फ मैं 3 यूज करता, इस बार देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट x ढूंढना पड़ेगा आपको, वही पॉजिटिव है आपका, ये हो जाएगा x पे पॉजिटिव आपको मिलेगा आपको। ये आपका आर्गुमेंट कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर z इक्वल टू -3 होता, तो 3 मतलब रियल पार्ट आपका ये है, बट ये नेगेटिव है, इस साइड मिलेगा आपको, जो कि मैंने बताया आपको पाई होता है। तो ये आपका कितना हो गया, पाई हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना, आप ये 3 2 5 पे मत जाइए, आपको सिंपल ये देखना है अगर रियल पार्ट मेरा पॉजिटिव है तो सारे का मेरा आंसर क्या होगा, π/0 हो जाएगा। रियल पार्ट अगर नेगेटिव होगा तो सारे का मेरा क्या होगा, पाई हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट मेरा पॉजिटिव अगर होगा तो सारे का क्या होगा, π/2 होगा। मैं एग्जाम्पल एक और आपको देता हूँ, आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। कि आप सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए। सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, छोड़िए 3 और को, इसको छोड़ दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये z इक्वल टू आपका ai है, ये z इक्वल टू आपका a है, z इक्वल टू -ai है, और z इक्वल टू आपका -a। अब यहाँ तो a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने फिक्स किया 3, आपको डाउट कहीं 3 में ऐसा आंसर होता होगा, नहीं, आपको मैंने फिक्स नहीं किया। a का वैल्यूशन आपकी मर्जी है, जो आपको रियल नंबर डालना डालिए, कोई मतलब नहीं है। इसका जो आपका आर्गुमेंट होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, पॉजिटिव है, इसका आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा, आपका π/2 होगा।
और ये आपका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका हमेशा आपका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और ये आपका देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है बट वो नेगेटिव है, हमेशा आपको 3/2 होगा, ये बदल ही नहीं सकता किस सूरत में ये। उसी प्रकार ये रियल नंबर आपका नेगेटिव है, वो कितना आपका हो जाएगा, इधर पाई हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा। आप तो ध्यान से देखिए, जो आंसर मैंने यहाँ लिखा या -3 था, आंसर 3π/2 आया। यहाँ पे मैं -ai है तब भी आंसर 3π/2 है। अगर यहाँ मैंने 3i लिया है, यहाँ मैंने ai लिया है, यहाँ देखिए आंसर आपका π/2 है और यहाँ आंसर π/2 मैच कर रहा है। और यहाँ भी मैंने 3 लिया पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ a लिया मैंने, तो 3 वाले का आपका आर्गुमेंट कितना 0 आया, यहाँ पे आपको 0 आपको आ गया। लास्ट देखिए z इक्वल टू -3 मैंने लिया है, ये इसका आर्गुमेंट आपका पाई है, नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए -a है, इसका आर्गुमेंट कितना पाई आया है। अब आप सोचिए कि इसके प्लेस पे कोई भी आर्गुमेंट डाल दीजिएगा, आर्गुमेंट आपको निकल जाएगा। इतना चीज क्वेश्चन था आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए। और आर्गुमेंट जब निकल जाए आपको तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आपको उसको मॉडुलस निकालना, सब बात मैंने बता दिया। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आपको कि कैसे मॉडुलस आर्गुमेंट निकालिएगा, यही विद्यार्थी दिक्कत में आ जाता है। मैं अब फिर दोबारा कह रहा हूं कि मैं अपने तरफ से इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और आपको कैसे अच्छे लग रहा है, अगर आपको सुझाव आपके अंदर है कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए सर, तो मैं उसको विचार करूंगा, देखूंगा, अगर आपके सुझाव अच्छे लगेंगे तो मैं उस पर कोशिश करूंगा आपके हिसाब से वीडियो को मैं डालूं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म, ये सारा चीज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आप लोग अब क्या करेंगे, आप लोग इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे सारा बैठ के, फिर प्रॉब्लम अगर ये होगा तो मैं इसको बताऊंगा, कहीं दिक्कत आपको होगी तो बोलिएगा। और इसी के साथ आप लोग का थैंक्स, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इससे मेरा उत्साह दुगुना होता जा रहा है, और मैं पुनः आप लोग के वीडियो लाऊंगा न्यू, आप देखते रहिएगा। थैंक्स अगेन।